पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित किया था और इस समय सोशल मीडिया साइट्स पर राजस्थान हाईकोर्ट का ही एक जजमेंट वायरल हो रहा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल मानते हुए उनको राजस्थान की जो रीट लेवल 1 की परीक्षा होती है उसमें आवेदन करने के लिए अलाउ कर दिया था, जो भी इसमें पिटिशनर्स थे। इन सबको लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके बारे में क्या इसकी सच्चाई है, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ब्रिज कोर्स प्लस डीएलएड को भविष्य में प्राथमिक में शामिल कर लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में समझते हैं। रीट के संबंध में एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है 16 दिसंबर 2022 को, जिसमें इससे पहले ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड को अपात्र घोषित करते हुए प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था 25 नवंबर 2021 को, और ये एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी 16 दिसंबर 2022 को। यानी जाहिर सी बात है राजस्थान के इस एडवर्टीजमेंट में बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स थे वो चले जाते हैं कोर्ट में, और उनके संदर्भ में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो ये फैसला देती है 18 जनवरी 2023 को, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये फाइनल जजमेंट नहीं है, ये इंटरिम आदेश है। इंटरिम का मतलब क्या होता है कि आपके फेवर में कोर्ट आदेश कर रही है, लेकिन आपका जो अभ्यर्थन होगा, जो कैंडिडेचर होगा, वो ऑनरेबल कोर्ट अपने फैसले के अधीन रख लेती है। अगर मैं आपको जजमेंट पूरा पढ़ाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट लाइन, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन। एक बार जल्दी से देख लीजिए। पिटिशनर्स आर अलाउड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर ग्रेड 3 लेवल 1, यानी कि प्राइमरी की बात की जा रही है, परसुएंट टू द एडवर्टीजमेंट डेट 16/12/2022 प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन। यानी कि ये जो जजमेंट फाइनल आएगा उसके अंतर्गत उनको अलाउ किया गया है। देखिए इसमें क्या है पूरा मैटर। देखिए, ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि पीडीपीईटी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, सीधे शब्दों में इसको ब्रिज कोर्स बोला जाता है। ये एनआईओएस से 2017 में एनसीटी ने इसको कोर्स को कराया था, और ये स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए था जो कि बीएड हैं और पहले से प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं। अब ये पूरा मैटर क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकडेट में चलना होगा। माननीय हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2017 के एनसीटी के जिस पत्र की बात की थी वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पत्र में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे देश में जब आरटी एक्ट 2009 लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, उस समय तक बहुत सारे ऐसे टीचर्स सर्विस में थे जो कि पूरी तरीके से डीएलएड कंप्लीट नहीं किए थे, या फिर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, या फिर वो टेट क्वालिफाई नहीं थे। जब आरटी एक्ट लागू हो जाता है तब एनसीटी फिर से एक बार गजट नोटिफिकेशन निकालती है 23 अगस्त 2010 को, पहली बार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी इसको तय करते हुए। और उसी में ये पहली बार डिफाइन किया जाता है कि प्राथमिक में पढ़ाने के लिए चाहे कोई भी अभ्यर्थी पहले से इन सर्विस में क्यों ना हो, अगर वो बीएड भी है तो भी उसे डीएलएड कोर्स करना होगा। अब चूंकि वो पहले से बीएड है इसलिए 2 साल का या फिर 1 साल का कोर्स तो उसने कर रखा है, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्स डिजाइन हुआ जिसे 6 माह का ब्रिज कोर्स बोलते हैं, और कई बार उसको विशिष्ट बीटीसी के नाम से भी बोला जाता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेंगे तो जो 72,825 शिक्षक भर्ती बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए संपन्न की गई थी, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाद में जाकर के विशिष्ट बीटीसी कोर्स कराया गया था। इसका उदाहरण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं, उस समय जब शिक्षा मित्रों को हायर किया गया था तो इस प्रकार का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था, बाद में उनको जाकर के विशिष्ट बीटीसी कराया गया, 2 साल का उनको डिप्लोमा का कोर्स कराया गया। यानी कि जब आरटी एक्ट लागू हो गया तो देश के सरकारी विद्यालय या फिर प्राइवेट विद्यालय में बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए, बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए कोई भी शिक्षण कार्य में लिप्त नहीं रह सकता था। ये एक कानून बन गया जो कि संसद से पास हुआ था। इसके बाद से बहुत सारे पहले से जो टीचर हायर थे, जाहिर सी बात है इससे पहले जब ये नियम कानून नहीं था तो बिना बीएड के, बिना डीएलएड के या फिर बिना ट्रेनिंग के ही वो आए होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको तो सिस्टम से निकाला नहीं जाएगा क्योंकि वो नियम बनने से पहले के हैं। तो उनके लिए केंद्र सरकार संसद से एक कानून बनाती है कि जो पहले से हमारे यहाँ इन सर्विस टीचर्स हैं
चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर सरकारी में हो, क्योंकि आरटी एक्ट जो लागू हुआ है वो केवल सरकारी विद्यालयों के नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में भी है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। वो अलग बात है कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और सस्ते से सस्ते टीचर के चक्कर में वो बिना ट्रेनिंग वाले को भी हायर कर लेते हैं। लेकिन गाइडलाइन यही है कि बिना बीएड बीटीसी के आप टीचर को हायर नहीं कर सकते, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी विद्यालय हो। अब यहाँ पर केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जो पहले से इन सर्विस टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाए। इसके बाद से केंद्र सरकार संसद से एक नियम पास करती है और इसके संबंध में एक कोर्स डिजाइन किया जाता है जो कि पहले से प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं किए हुए हैं। उस समय सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे देश भर में 11 लाख अनट्रेंड टीचर्स थे जो कि सर्विस दे रहे थे। इन 11 लाख टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए 31 मार्च 2019 का एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा डेडलाइन रखा गया था और 31 मार्च 2019 के बाद से कोई भी अनट्रेंड टीचर, चाहे वो प्राइमरी में हो, सरकारी में हो या फिर प्राइवेट में हो, वो अपनी सर्विस नहीं दे सकता था। इनकी सर्विस बचाने के लिए एमएचआरडी मिनिस्ट्री से एक पत्र जारी किया जाता है एनसीटी को कोई कि इस प्रकार का कोर्स डिजाइन करिए जो कि अनट्रेंड है, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स टाइप का कुछ हो। इसके संबंध में एनसीटी सभी राज्यों से अप्रूवल लेती है और सभी राज्यों से इसके संबंध में सलाह मशवरा करके 2 प्रकार के कोर्स को डिजाइन करती है। पहला, ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल ही अनट्रेंड है, कोई भी कोर्स उन्होंने नहीं कर रखा है, तो उनके लिए NIOS डीएलएड जो कि 18 माह का कोर्स डिजाइन किया गया था। और दूसरा, उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीएड थे लेकिन वो फिर भी अनट्रेंड थे, क्योंकि डीएलएड ही केवल प्राइमरी में पात्र है, तो उस हिसाब से उनके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स डिजाइन किया गया। पहले बात करते हैं NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, पहले दूसरे पॉइंट में मेंशन किया गया है इनका जो कोर्स ड्यूरेशन था वो 18 माह का था, ठीक है। और दूसरा जो बात करते हैं यहाँ पर जो 6 माह का ब्रिज कोर्स डिजाइन किया गया था वो स्पेशली बीएड के लिए किया गया था। ये आपको आगे के लेटर में आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर सब कुछ बातें वहीं मेंशन की गई हैं कि जो एनसीटी एक्ट 1993 है उसके सेक्शन 29 के पावर का प्रयोग करते हुए ये सभी चीज़ों को डिजाइन किया गया था। और जो अभी गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ है 11 अगस्त के फैसले के हिसाब से, वो यही कानून का प्रयोग नहीं किया गया और सही से नियम पालन नहीं किया गया, इस वजह से ये सभी चीज़ें वहाँ पर एक तरीके से रद्द कर दी गई। यहां पर देखिए, पहला पॉइंट देखिए, दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर टीचर हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग क्लासेज एट प्राइमरी लेवल इन गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एडेड, अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्राइवेट स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल में बीएड डिग्री के साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनके लिए ये 6 माह का ब्रिज कोर्स लॉन्च किया गया था एनसीटी के द्वारा। और इसी पत्र को आधार बनाते हुए वो कोर्ट जजमेंट आया हुआ है जिसमें बीएड अभ्यर्थी जो कि इन सर्विस टीचर्स थे उनको पात्र बनाता था, प्राइमरी के लिए ट्रेंड बनाता था। तो जो प्राइवेट में पढ़ाने वाले टीचर थे बीएड कैंडिडेट, वो भी चूंकि वो कोर्स करने के लिए एलिजिबल थे, तो जब वो कोर्स वो लोग कर लिए और सरकारी विद्यालयों में जब वैकेंसी आती है तो चूंकि वो उनके समकक्ष थे जो इन सर्विस टीचर्स थे सरकारी विद्यालयों में, इसलिए वो अप्लाई करने गए तो उनको वहां पर मना कर दिया गया। इसके अगेंस्ट में वो कोर्ट में चले जाते हैं कि चूंकि हमारा कोर्स जो है वो 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है हमने इन सर्विस टीचर रहते हुए कंप्लीट किया है, इसलिए एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ये पूरी तरीके से वैलिड है। और इसी लेटर को आधार बनाते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया था रीट की परीक्षा में आवेदन करने के संदर्भ में। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब देखिए, जब ये कोर्स डिजाइन हुआ था NIOS डीएलएड वाला या फिर 6 माह का बीएड अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स वाला, तो ये उस समय ये इस वजह से डिजाइन हुआ था कि जो पहले से सर्विस में है उनकी नौकरी बचाने के लिए या फिर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी बचाने के लिए। उस समय ये चीजें तय नहीं हुई थी कि ये बाद में जाकर के अगर सरकारी विद्यालयों में कोई वैकेंसी आती है तो क्या उसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस सभी बातों पर उस समय चर्चा नहीं हुआ था। उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि NIOS डीएलएड वाला मामला कोर्ट में चला जाता है, पटना हाईकोर्ट में पहली बार, कि जब वहां पर 6th फेज की भर्ती हो रही थी तो इनको अलाउ नहीं किया गया था। और एनसीटी से जब अपना जवाब मांगा गया तो यही एनसीटी बोलती है कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था जो पहले से सिस्टम में थे। और ये सभी चीजों को लेकर के लंबी लड़ाई के बाद से NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को माननीय पटना हाईकोर्ट अलाउ कर देती है और उसके बाद से अन्य राज्य के हाईकोर्ट अलाउ कर देते हैं। और उसके बाद से एमएचआरडी मिनिस्ट्री एनसीटी को पत्र लिखते हैं और एनसीटी इसके संबंध में डिटेल्ड एक पब्लिक नोटिस निकालता है कि हाँ, NIOS डीएलएड अभ्यर्थी अब माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। अब इसी लेटर के आधार पर NIOS डीएलएड जब एलिजिबल हुए हैं तो इसी लेटर के आधार पर अभ्यर्थी जो बीएड के साथ ब्रिज कोर्स किए हुए हैं वो कोर्ट चले जाते हैं, जिसके फेवर में ये माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये नॉर्मल बीएड कैंडिडेट को कराया जा सकता है? नहीं। यहां पर जब कानून बनाया गया था तो ये बनाया गया था उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से सिस्टम में थे, अनट्रेंड थे।
चूंकि आरटी एक्ट उस समय लागू हुआ था, तो आरटी एक्ट ये कहता है कि अनट्रेंड टीचर सिस्टम में रह ही नहीं सकते। उन टीचर्स को बचाने के लिए और उन टीचर्स को सर्विस को बरकरार रखने के लिए ही ये कोर्स लॉन्च किया गया था। ये नॉर्मल बीएड कैंडिडेट नहीं कर सकता था, ये ऐसे बीएड कैंडिडेट कर सकते थे जो कि पहले से सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी विद्यालय में या फिर प्राइवेट विद्यालय में। नॉर्मल बीएड कैंडिडेट के लिए ये ब्रिज कोर्स नहीं था। अगर ऑनरेबल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो ये केस जिसके संबंध में कोर्ट ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो अभी निस्तारित नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जब इस मामले में पहला कोर्ट ऑर्डर आया था 18 जनवरी 2023 को, उसके बाद से इस मामले को लिस्ट तो किया गया, लेकिन कोई फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है। ये केस अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 18 जनवरी 2023 का ही केवल आपको हियरिंग डेट मिलेगा, मतलब केवल एक ही सुनवाई इसकी हो ही पाई है और अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी है। फाइनल जजमेंट आना बाकी है कि ऐसे अभ्यर्थी जो इन सर्विस रहते हुए बीएड थे और जिनको ब्रिज कोर्स कराया गया एनआईओएस से 6 माह का, वो भविष्य में पात्र होंगे अथवा नहीं होंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे, ये ब्रिज कोर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए था जो पहले से सिस्टम में पढ़ा रहे थे, बीएड कोर्स करते हुए सिर्फ और सिर्फ वहीं एलिजिबल थे इसको करने के लिए। नॉर्मल बीएड कैंडिडेट इस ब्रिज कोर्स को नहीं कर सकते थे। अब मैं समझता हूं कि जो सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हो रही हैं उसके बारे में क्या सच्चाई है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।